नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आज बुक मीडिया की तरफ से मैं अलीशा वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारी ऑथर इंटरव्यूज की श्रृंखला में ये छठी कड़ी है और आज मेरे साथ हैं आलोक जी। आलोक जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया। अ, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मुझे सब कुछ जानना है वो के बारे में, क्या है, कैसे लिखी गई, कौन कौन है उसमें, सब बताइएगा। जी, वो इनफैक्ट एक कहानी है तो लव स्टोरी ही। जी। लेकिन वो कहानी है एक लड़की के बारे में जिसके साथ कुछ कैजुअलिटी होती है, कुछ मिसहैपनिंग होती है और वो 12 साल बाद लौट कर आती है वापस इस दुनिया में। जी। तो उसी के बारे में कहानी है। तो उसके अपने ही होते हैं कुछ, जिनकी वजह से उसको उसके साथ धोखा कहिए या समथिंग जो भी होता है, अच्छा बुरा। तो उसी की कहानी है। वो तो बेहतर तो पढ़ के ही पता चलेगा। जी। आ, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, क्या वो किसी रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है? रियल लाइफ से थोड़े हैं, कुछ हैं। जी। जी। कुछ जी। हैं, ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो फिक्शन ही है उसमें। जी। जी। ओके। सर, ये जो कहानी है, इसको लिखने का सफर कैसा रहा? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी जी। इनफैक्ट क्या है कि पढ़ने का शौक तो बहुत पहले से है, मुझे बहुत ज्यादा शौक है। तो एक इच्छा हो रही थी लिखने की। तो हमारे कुछ मित्र हैं, तो उनके साथ अपनी मंडली जाया करती थी। 6-7 मित्र हैं हमारे। जी। तो मैंने एक हमारा टूर एक दो हुए थे, तो मैंने उसी के ऊपर लिख कर उनको 15 या 20 पेज समथिंग शेयर किया था आपस में। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि आप लिखिए 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 लिखिए। तो उसका नतीजा फिर ये है। लिखना शुरू करा, थोड़ा टाइम तो लगा, जी। लेकिन अब रिजल्ट तो आपके सामने है। अब जैसा आप भी अच्छा बुरा आप जी। जी। देखेगी। जी। रिव्यूज कैसे आए जब आपने इनिशियली बुक पब्लिश हुई और बाहर हमारी ऑडियंस के पास गई? तो कैसे रिव्यूज मिले आपको? अच्छे रिव्यूज आए हैं, मिक्स आए हैं। लेकिन अभी इनफैक्ट क्या है कि बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन वालों के ही रिव्यूज हैं, तो मैं उनको ज्यादा रिव्यूज मानता नहीं। जब थोड़े अच्छा। अननोन लोग आएंगे तो मैं ज्यादा उनको बेहतर मानूंगा। हैं जी। थोड़े बहुत उनके अच्छे आए हैं, लेकिन असली तो फैसला वही लोग करेंगे। आप जो पास के लोग हैं वो तो अच्छा बता ही देते हैं, उसमें ज्यादा मैं नहीं लेता उसको। जी। 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 वो की कहानी फिर एक ट्रिप से शुरू हुई, तो कागज पे पहुंचने में कितना वक्त लग गया, कितनी मेहनत लगी? थोड़ा उस सफर के बारे में बताइए। ये लग गया। इसमें करीबन 8 महीने लगे हैं लिखने में। अरे। और थोड़ा जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि ये लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन के बाद समय ही समय हो गया, तो वो ज्यादा जी। बेहतर जी। जी। जल्दी। जी। दिमाग से कागज तक आने में मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने तो लग ही जाते हैं एक जी। कहानी जी। जी। इतने तो। बिल्कुल 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 लग जाते हैं। और थोड़ा बताइए, कितने कैरेक्टर्स हैं? हम पढ़ेंगे बिल्कुल, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए कितने कैरेक्टर्स हैं? क्या क्या वो किस चीज की एक्सपेक्टेशन करें अगर वो बुक पढ़ते हैं तो उससे? इसमें 6 मित्र होते हैं, कजिन होते हैं, भाई भी हैं उसमें। तो वो लॉकडाउन में अपने गांव ही लौट कर जाते हैं। जी। जहाँ के वो मूल निवासी हैं वहां लौट कर जाते हैं। अधिकतर उन्हें पसंद था गांव। और लौटने के बाद जाया ही करते थे, लेकिन इस बार जब जाते हैं तो इस बार कुछ घटनाएं घटती हैं जी। जी। जो एक बहुत पहले इनके 10-12 साल पहले जो इनके साथ कुछ एक घटनाएं हुई थी, वो अब लौट कर वापस आती हैं, तो वो क्लियर होती हैं। जी। तो अ, एक कहानी, कुछ लोग धोखा देने में भी हैं, कुछ लोग ना देने में भी हैं, साथ देने में भी हैं। जी। 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये जो यूनिवर्स आपने क्रिएट किया है एक अलग से अपनी किताब में, अ, जब आप लिख रहे थे इस कहानी को, तो क्या कुछ था कि आप बिल्कुल क्लोज्ड वंस को दिखा रहे थे और उनसे बीच बीच में रिव्यूज ले रहे थे, या सिर्फ आपने पूरा करने के बाद ही
फिर रिव्यूज मांगे। वो थोड़ा सफर लिखने का जानना चाहती हूँ, कैसा था? सुबह लिखते थे, रात को लिखते थे, वो 6-8 महीने आपके थोड़े कैसे गुजरे हैं, वो जानना चाहूंगी मैं। ज्यादातर लिखना तो रात को ही हुआ है इसमें, जी। क्योंकि रात में सब सो जाते हैं, घर में भी तो कोई डिस्टरबेंस है नहीं, फिर आराम से मैं लिख लेता हूँ। दिन तो सोने में निकल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 6-8 घंटे तो अधिकतर तो रात में ही इसका हुआ है। 9-10 बजे के बाद से ही ये 2-3 बजे तक की। जी जी जी। और कोई आपका इनफैक्ट बीच में वीडियो अटकी थी, तो मैं पूरा सवाल आपका नहीं सुन पाया। मैंने आपके एंड वाले सवाल का जवाब दिया है बिल्कुल आखिर में, जो मुझे सुनाई अच्छा आया था। सर, मैंने पूछा था आपसे कि जब आप लिख रहे थे तब ऐसा था कि आप किसी बीटा रीडर्स को उनको पढ़ा रहे थे और फिर उनसे रिव्यूज मांग रहे थे, या फिर पूरी लिखने के बाद ही आपने रिव्यूज मांगे उसके ऊपर? वो थोड़ा क्रिएटिव जर्नी कैसा था आपका, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को तो। मैंने मांगे रिव्यूज, जो मेरे अपने लोग हैं पास पास क्लोज वाले, तो मैं उनको एक एक पैराग्राफ के या समथिंग कुछ लिखा था, उसके रिव्यूज मांगे। और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए, वो मैंने कुछ मान भी लिए, कुछ नहीं भी माने उनके सुझाव, ऐसा नहीं है। जी तो सहयोग तो रहा है, सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा है, आपस जी में पास में जी अच्छा जी सहयोग रहा। जी। तो सर, मुझे आपको बुक मीडिया पब्लिशिंग के बारे में कैसे पता चला और आप कैसे हमारे पास आए, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। बुक मीडिया के बारे में बस पता मुझे इस सोशल नेटवर्किंग इसी से ही चला। जी तो उसके बाद का फिर देखा, काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया, उसको देखा पढ़ा आपके साथ, तो मुझे थोड़ा बेहतर लगा, कुछ मैच्योरिटी लगी। जी। तो जुड़ाव आपसे ही करना है। सर, जिंदगी में कोई फर्क आया है बुक रिलीज होने के बाद? वो से पहले की जिंदगी और वो से बाद की जिंदगी के बीच में कुछ डिफरेंस रहा है तो बताइएगा। हाँ, थोड़ा डिफरेंस आ गया है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, जी पूरी होने का कॉन्फिडेंस आ गया है पहले से बेहतर। और एक चीज सोच लिया है कि अब लाइफ के 2 पार्ट है, एक पार्ट निकल गया फिजिकल का पहले, और अब मेंटल का आ गया, तो उसमें अब मेंटल लेवल पे ही काम करना है। तो लिखने का ही काम करना है मुझको, लिखने का तो ही काम क्या सर करना है। हम फ्यूचर में आपसे और नॉवेल्स और उपन्यास या कविता श्रृंखला की कोई उम्मीद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कविता भी लिखेंगे, कविता तो मैं एक्चुअल में काफी समय से लिखता हूँ, काफी समय से जी। 30 साल से लिखता हूँ, कभी पब्लिश नहीं कराई है, लेकिन एक कराएंगे उसको भी, काफी कलेक्शन है मेरे पास उसका भी। कुछ कुछ पढ़ना चाहेंगे? अपनी कोई फेवरेट काम आज कुछ पढ़ना चाहेंगे हमारे साथ सर आप, हिंदी में? आपके साथ फेवरेट काम जी। क्या पढ़ूंगा, कुछ भी या सर, क्या पढ़े? जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिमाग पे टॉप ऑफ द माइंड एक चीज रहती है ना हमारी लिखी हुई कुछ, वो आप कुछ भी मनो हमारे दर्शकों को प्लीज सुनाइए। एक गजल ही लिखी, गजल का एक शेर ही लिखा था मैंने, जी सुना देता हूँ फिलहाल। या जी जी बुक से जी। संबंधित बताता हूँ कुछ, अरे वो नहीं, बुक से आपकी मर्जी है सर, आपकी मर्जी है, कैसे भी। अच्छे चलिए, वो एक शेर ही बता देता हूँ मैं। जी। हमें पर उनसे मोहब्बत, उन्हें हमसे कुछ गिला है, अपनी जिंदगी का ऐसा ही सिलसिला है और भी ठीक, बसने को इस जहां में, सारे जहां के गम को मेरा ही दिल मिला है। अरे अरे अरे, बहुत बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। अब तो मैं आपकी पोइट्री पढ़ना चाहती हूँ। अब तो मतलब हो, ठीक है, एक नॉवल आ गया है, एक उपन्यास आपने बाहर किया है, अभी अभी लॉन्च करेंगे, आपकी कविता की किताब पढ़ने का मैं इंतजार करूंगी। आई एम श्योर जो हमारे दर्शक है उन्हें भी बहुत वो रहेगा, इंतजार रहेगा। और कुछ आप कहना चाहें हमारे दर्शकों से, और कुछ आप बताना चाहें हमें वो के बारे में या कविताओं के बारे में या कुछ भी? वो के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं वाइफ को पढ़ाता था अपनी, मैंने जी कहा तुम पढ़ो पढ़ो। वो मॉर्निंग में 4 o'clock वॉक के लिए जाया करती थी। जी। तो एक खास चैप्टर पढ़ने के बाद वो फिर 10 दिन तक नहीं गई थी, उसे डर लग रहा था। अरे उसके अरे बाद नहीं पढ़ी है पूरी। अरे अरे अरे। अब नहीं।
तो फिर राइटर का थोड़ा काम तो अपनी ऑडियंस को फील करवाना होता है जो वो लिखना चाह रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि उन्हें डर लगा, क्योंकि वो नॉवल ही थोड़ा थ्रिलर नॉवल है, क्राइम के रिलेटेड है थोड़ा, तो अच्छी बात है शायद ये तो। जबकि उनके सामने ही लिखा है मैंने कि तुम्हारे सामने ही लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो मैं तुम्हारे सामने, लेकिन फिर भी फील हो जाती है, तो ये अच्छा लगा मुझे ये, बल्कि एक तरीके से मैंने कमेंट ही लिया उनका कि मैंने ठीक है आप। अरे अरे, बहुत बहुत खूबसूरत। तो आलोक जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं इंतजार करूंगी आप और किताबें हम निकालिए, और मैं उनके बारे में आपका इंटरव्यू फिर से लेना चाहूंगी। और शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। हाँ, थैंक यू सो मच सर। वेलकम।